क्या भारत के एक जवाब से ही ट्रंप बौखला गए? डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से व्यापार न करने की धमकी दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह धमकी काम कर जाएगी, लेकिन भारत ने सीना चौड़ा करके ट्रंप को जवाब दे दिया कि ट्रंप की ही बोलती बंद हो गई। भारत ने कह दिया कि आप खुद तो रूस से जरूरी सामान आयात करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स लेते हैं, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सामान लेते हैं, लेकिन आप भारत को व्यापार बंद करने के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत ने यह बयान जारी किया तो वहां ट्रंप से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछ लिया गया। उनसे पूछा गया कि आप रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, फिर भारत को कैसे रोक सकते हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप सकपका गए। उन्होंने क्या कहा? उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा वो पता करके बताएंगे। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि अमेरिका रूस से आयात कर रहा है सामान। क्या यह संभव है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात का एहसास ना हो कि वो रूस से क्या आयात कर रहे हैं? आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि क्या ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है? क्या ट्रंप अपने रुख से सिर्फ दुश्मन बना रहे हैं? भारत ने कह दिया कि दादागिरी नहीं चलेगी। पुतिन भी अब भारत के साथ खड़े हो गए, रूस के राष्ट्रपति भी साथ खड़े हो गए, और आज जो खबर आई कि चीन भी जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन से ट्रंप की अदावत पुरानी है। ऐसे में भारत से पंगा महंगा पड़ेगा क्या? आज महाभारत में इसकी बात कर रही हूं। आपको यह भी बताऊं कि भारत ने जवाब देना कैसे शुरू कर दिया है, और ये जवाब मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि भारत ने ट्रंप को जो पहला जवाब दिया है वो प्रेस स्टेटमेंट था जिसमें साफ कह दिया कि दादागिरी नहीं चलने वाली है। आप आयात करें, रूस से व्यापार करें, यूरोपियन यूनियन करें, हम ना करें, ऐसा नहीं होगा। तो ये सीधे सीधे दो टूक ट्रंप को कह दिया है भारत सरकार ने कि ये नहीं चलेगा, हम अपने हितों के हिसाब से फैसला लेंगे। वहीं दूसरा जवाब क्या दिया है भारत ने ट्रंप को? दूसरा जवाब आज एनएसए अजीत डोभाल की पुतिन से मुलाकात के रूप में दिया है। आज एनएसए डोभाल रूस पहुंचे हैं, वहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन से वो मुलाकात कर रहे हैं, और इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, पुतिन साथ खड़े हो गए हैं भारत के। तो ऐसे में दूसरा जवाब तो यही मुलाकात है जो इस वक्त रूस में चल रही है। और तीसरा जवाब जो भारत ने दे दिया, तीसरा जवाब, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस जाएंगे। जी हां, इसी महीने के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे रूस से व्यापार ना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी पुतिन से मिलेंगे। ये तीसरा जवाब है, और उस मुलाकात के साथ संदेश भी स्पष्ट दे देंगे कि हम अपने साझेदार खुद तय करेंगे। ये साझेदारी आपके साथ भी है, तो आपको दोस्त बनाना है या दुश्मन, अब ट्रंप साहब आप तय करिए। आपको यह भी बताऊं कि जहां भारत एक के बाद एक जवाब दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगता है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी भारत के हित में कब सोचेंगे? आज सवाल महाभारत में इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि राहुल ने एक पोस्ट करके लिखा, मोदी के आगे ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने लिखा, अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है और इसीलिए ट्रंप की धमकी के सामने मोदी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस पोस्ट को इंडिया को संबोधित किया है। उन्होंने लिखा, डियर इंडिया। अब सवाल ये कि इंडिया की शक्ति को ही कम करके आंकने में क्या ये इंडिया का मान बढ़ा रहे हैं? डियर इंडिया कहते हैं, लेकिन क्या वाकई मान बढ़ा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर करेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा। ये क्या भारत का सरेंडर नहीं है? नाम इंडिया गठबंधन रख लेने से क्या इंडिया का मान बढ़ जाएगा? आज महाभारत में सवाल यह भी पूछ रही हूं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के साथ मेहमानों के साथ आ रही हूं। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए। भारत को घेर कर खुद घिर गए ट्रंप। भारत को धमकी दी तो मिल गया जवाब। देखिए भारत के सवाल पर कैसे ट्रंप की बोलती ही बंद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने सवाल पूछा, भारत कहता है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदता है और तेल खरीदने पर भारत की आलोचना करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. देखिए कैसे ट्रंप की बोलती बंद हो गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को टैरिफ बम फोड़ने की धमकी दी। मंगलवार को ट्रंप ने 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। ट्रंप इस बात से नाराज है कि उनके मना करने के बाद भी भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। इसीलिए ट्रंप भारत पर पेनल्टी के तौर पर 25% टैरिफ बढ़ाएंगे। ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि भारत ने उन्हें उनकी धमकी पर जवाब दे दिया था। विदेश मंत्रालय के बयान ने कहा कि रूस से तेल खरीदकर बेवजह हंगामा कर रहा है अमेरिका, भारत को बेवजह टारगेट कर रहा है अमेरिका और यूरोप। खुद अमेरिका और यूरोप रूस से अरबों का कारोबार करते हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। भारत रूस के संबंधों से ट्रंप जैसे घबरा गए। ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो मोदी सरकार उन्हें उनकी ही भाषा में समझा रही है। लेकिन भारत में ट्रंप के टैरिफ धमकी के बाद विपक्ष अपने काम में जुट गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, ट्रंप भारत को बार बार धमकी देते हैं। मोदी जी ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं और उसका कारण अडानी है, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा कि मोदी एए और रूसी तेल सौदों के संबंध भी उजागर हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वे देश के खिलाफ झूठी बयानबाजी ना करें। अगर राहुल सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आज फिर राहुल ने वही किया। क्या अमेरिका के सामने भारत के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं? विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे। उधर ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और यहाँ एनएसए अजीत डोभाल सीना तान कर रूस पहुंच गए हैं, जहां एनएसए रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही भारत रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा होगी। ऐसे में महाभारत में सवाल ये कि भारत जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को जवाब दे रहा है तो विपक्ष को अभी भी ये सरेंडर लग रहा है। ट्रंप जो खुद रूस से अरबों का व्यापार करते हैं, भारत को धमकी कैसे दे सकते हैं? और सवाल ये भी कि क्या ट्रंप को भारत की शक्ति का एहसास अब होने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा देती हूं। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से राधिका खेड़ा जी जुड़ेंगी इस डिबेट में। लेकिन मैं सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूं, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं बयान पर बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक स्टेटमेंट भारत ने जारी किया जिसमें उन्होंने क्या कहा है, अगर सीधी भाषा में कहूं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप खुद व्यापार करेंगे और हमें बताएंगे कि नहीं कर रहे। तो ये जो सीधा संदेश दिया है सर, मैं आपसे पहले समझूंगी कि ये मैसेजिंग क्या कहती है जो भारत ने की है ट्रंप के साथ। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया आपके चैनल पर शरीक होने का। थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर द बेस्ट। अब मैं आपसे 3 चीजें बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो हमने स्टेटमेंट इशू किया था कि जो आपने अभी जिक्र किया कि आप तो ट्रेड करते जा रहे हैं, ये तो एक तरह की हिपोक्रेसी है, हमें नहीं करने दे रहे। दूसरी चीज मैडम, आपने बताया कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को गए एंड इन एक्सेप्शनल केस में व्लादिमीर पुतिन ने उनसे मुलाकात की। नॉर्मली ये होता नहीं है कि देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के मंत्री, इनके पास कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस है, नॉर्मली उनसे मिलता नहीं है। पर ये स्पेशल केस उन्होंने मुलाकात की ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल। ये भी दुनिया को और खासतौर से अमेरिका को संदेश दे रहे हैं। तीसरा भी आपने जिक्र किया कि पीएम साहब वहां जाने वाले हैं और हमें ये भी मालूम है कि पुतिन साहब इस साल भारत भी आने वाले हैं। बता रहे हैं कि हमारे जो संबंध है किसी देश के साथ वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपके फॉर नहीं है, हम इंडिविजुअली करते हैं। मैम, मेरे को 52 इयर्स इन डिप्लोमेसी हो गए। आपको बताना चाहता हूं जो भारत की कूटनीति इस समय है जितनी मजबूत है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सारी दुनिया इस समय भारत की इज्जत करती है। आप जानते हैं कि ग्लोबल साउथ एक संस्था है, हम उसकी बातचीत करें। इट्स नॉट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 125 देश उसके सदस्य हैं। सब कहते हैं कि भारत हमारा रोल मॉडल है, सब भारत की तरह बनना चाहते हैं।